नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कल शाम पटना एयरपोर्ट पर जो कुछ हुआ, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये कांग्रेस के लिए एक बेहद शर्मनाक घटना है। कांग्रेस को इस घटना के बाद अपना आत्मचिंतन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसी शर्मनाक घटना उस प्रदेश में हुई है जहाँ चुनाव है सिर पर। इस एक घटना ने दरअसल राहुल गांधी ने जो पूरी मेहनत की थी बिहार में, जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली, उस यात्रा का आधा असर कम कर दिया है। उस यात्रा ने पूरे बिहार में एक ऐसा मोमेंटम बनाया था, लेकिन कल शाम जब से ये तस्वीर आई है, मैंने बिहार में कम से कम नहीं तो 12 से 15 लोगों से बात की और सब ने कहा कि ये इस तरह के घटनाएं और इस तरह के विजुअल, और जिसे बीजेपी और के लोगों ने खूब सर्कुलेट किया है, कांग्रेस की साख को बहुत बड़ा धक्का लगा है। क्योंकि इससे सीधा मैसेज ये गया है कि राहुल गांधी बेशक जो मर्जी कहें, सड़क पर जितनी मर्जी यात्रा कर लें, जो मर्जी मुद्दे उठा लें, लेकिन उनका अपनी पार्टी पर कोई पकड़ नहीं है। और ये बात सही है। आम लोगों को राजनीति में क्या होता है, पार्टियां कैसे काम करती, ये बात समझ में नहीं आती। उन्हें आज की डेट में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का वो ज्ञान तुरंत समझ में आता है, जहां बीजेपी एक नैरेटिव बना देती है कि कांग्रेस में राहुल गांधी की कोई नहीं सुनता। और ये इस तरह की घटनाएं बहुत शर्मनाक है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बावजूद भी कांग्रेस आलाकमान खामोश है। इस घटना के कारण क्या है, क्यों ये घटना हुई, ये अलग बात है, लेकिन इस घटना के पीछे कौन है, ये भी कांग्रेस हाईकमान को अच्छी तरह से मालूम है। बिहार के लोगों को मालूम है, पत्रकारों को मालूम है कि इस घटना के पीछे कौन है। उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही, किसी की हिम्मत नहीं हो रही बोलने की। लेकिन मैं कहता हूं कि इस घटना के पीछे एक ही शख्स का नाम सबसे आगे आ रहा है, और वो है अखिलेश प्रसाद सिंह। राज्यसभा सांसद हैं, बिहार प्रदेश अध्यक्ष थे अभी कुछ महीनों पहले तक, लेकिन ये उनकी पहचान नहीं है। उनकी असली पहचान ये है कि वो लालू यादव के खासम खास रहे हैं। जब तक वो प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के बिहार में, तब तक लालू यादव परिवार की छाया से कांग्रेस बाहर नहीं निकल पा रही थी। और जिस दिन उन्हें हटाकर राजेश राम को कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उस दिन से उनके चेहरे पर और उनके हाव भाव में वो छटपटाहट साफ दिखती है कि किस तरह से वो नाराज हैं। कई मौक़ों पर लोगों ने कहा है कि अखिलेश ने जाहिर किया है कि वो ना नए अध्यक्ष से खुश है, ना नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की फंक्शनिंग से खुश है। क्योंकि कृष्णा अल्लावरू जब प्रदेश प्रभारी बन के गए, तो उन्होंने कांग्रेस का वो रिवाज सबसे पहले तोड़ा, जहां जो भी प्रभारी बन के जाता था पहले लालू दरबार में हाजिरी लगाता था। उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहीं से अखिलेश प्रसाद सिंह की कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ एक तरह की सोच बैठ गई। उनको वो पसंद नहीं है, ना राजेश राम पसंद है, ना कृष्णा अल्लावरू पसंद है। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ने अखिलेश प्रसाद को पूरी इज्जत दी। उन्हें हर मीटिंग में बुलाया जाता है, हर जगह बिठाया जाता है, राज्यसभा के सांसद हैं, पूरा सम्मान दिया जाता है। राहुल गांधी ने यात्रा की, उस वक्त पूरा सम्मान दिया गया। लेकिन जब आई टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बारी, तो उन्होंने वो काम किया जो अक्सर बीजेपी के स्लीपर सेल करते हैं। लेकिन यहाँ पर बिहार में कांग्रेस को नुकसान बीजेपी के स्लीपर सेल से ज़्यादा आरजेडी के स्लीपर सेल कर रहे हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप अखिलेश प्रसाद की हाल की बयान सुनिए, आपको वहीं से इशारा मिल जाएगा। सीटों पे ऑलमोस्ट फाइनल है, तो फाइनल नहीं है तो ऐसे ही मतलब कांग्रेस को हल्के में आप लोग क्यों लेते हैं? उस आंकड़े को माना जाए, उस आंकड़े को माना जाए ना। अरे भाई, ये प्रभारी से पूछना चाहिए, ये प्रदेश अध्यक्ष से पूछना चाहिए। जो सवाल जिससे पूछने लायक हो उसी से पूछिए। अच्छा सर, मुकेश सहनी को लेकर क्या चल रहा है? वो 2 दिन से साइलेंट हैं एकदम। मुकेश सहनी भी हम लोग के साथ रहेंगे। मुकेश सहनी सर नहीं आए, मुकेश सहनी नहीं थे बैठक में। अरे आ जाएंगे ना। क्यों आज बैठक में मुकेश सहनी? चलिए इसके बाद बात। शकील साहब क्या हुआ बैठक में सर? बताइए, अखिलेश प्रसाद सिंह
जो कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत है वहाँ गठबंधन में, जो कहते हैं हर चीज़ में जो राय रखते हैं अपनी, इस मामले को लेकर कांग्रेस में और महागठबंधन में क्या, और इसको लेकर कहते हैं आप प्रदेश अध्यक्ष और उनसे पूछिए, प्रभारी से पूछिए। जब आप उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत महागठबंधन में कर रहे हैं, तब आपने पूछा? तब तो आपने किसी प्रभारी या प्रदेश अध्यक्ष के बारे में नहीं कहा कि उनसे पूछिए, अगर वो स्वागत करेंगे तो पार्टी में स्वागत है। तब तो आपने अपनी तरफ से ऐलान कर दिया। दरअसल ना अखिलेश प्रसाद सिंह कृष्णा अल्लावरू से खुश है, ना राजेश राम से, और सबसे बड़ी बात पप्पू यादव से तो बिल्कुल ही खुश नहीं है, क्योंकि पप्पू यादव और लालू प्रसाद यादव का 36 का आंकड़ा है, ये भी किसी से नहीं छुपा। और जो कल बिहार पटना एयरपोर्ट पर जो हंगामा हुआ, वो दरअसल एक तरफ पप्पू यादव के सपोर्टर थे और दूसरी तरफ इनडायरेक्टली अखिलेश प्रसाद सिंह के सपोर्टर थे, जो उनको समर्थन वाले लोग, जिन्होंने हल्ला मचाया, जिन्होंने दरअसल मारपीट की। इसने पूरी राहुल गांधी की मेहनत पर पानी फेरने का पूरा इंतज़ाम कर दिया। और इस वक्त महागठबंधन में जो वहाँ हलचल मची हुई है, बिहार में महागठबंधन टूटने की कगार पर कहा जा रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह भी यही है कि अखिलेश प्रसाद सिंह लालू यादव के कहने पर ज़्यादा काम कर रहे हैं। मुकेश सहनी के साथ जो सीट को लेकर नहीं बात बैठ पा रही, शायद जब तक आप वीडियो देख रहे हो तब तक, क्योंकि मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, शायद हो रही होगी इस वक्त, मुझे नहीं मालूम, शायद कुछ नतीजा निकल जाए। लेकिन कांग्रेस अपने हिस्से की 9 से 10 सीटें छोड़ रही है, उसके बावजूद आरजेडी टस से मस तैयार होने को तैयार नहीं है। और ये अखिलेश प्रसाद सिंह उस पर बात करने की बजाय लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर IRCTC मामले में जब आरोप तय होते हैं, उस पर रिएक्शन देने के लिए पहले तैयार होते हैं। जब इतना सब कुछ दिख रहा है, सामने सारी चीज़ें हैं, फिर भी कांग्रेस हाईकमान खामोश है। कांग्रेस हाईकमान की ये चुप्पी कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। ऐसा नहीं है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो भी गड़बड़े हैं सिर्फ कांग्रेस में है, जो भी विवाद है सिर्फ कांग्रेस में, ऐसा नहीं है। बीजेपी दफ्तर में भी उनके मंत्रियों के खिलाफ नारे लगे हैं। LJP के विधायक तो उनका रोने का वीडियो तक सामने आया है। JDU में पार्टी दो फाड़ होने की कगार पर, हर पार्टी में सिर्फ फुटअव्वल है टिकट को लेकर। लेकिन इस तरह खुलेआम दो धड़ों में मारपीट और इस तरह की बातें करना कि और कांग्रेस पर आरोप लगना टिकट बेचने का, वो कांग्रेस जो उठने की कोशिश कर रही है, ये अच्छी खबर नहीं है। और टिकट बिकी है नहीं बिकी है, राजेश राम का और कृष्णा अल्लू का क्या रोल है, वो अलग बात है, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन मुझे भी थोड़ा अजीब लगा कि आपका महागठबंधन के सीट बंटवारे का फैसला नहीं हुआ, आपने अभी तक उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की, लेकिन राजेश राम अपनी टिकट का जो है वो फ़ोटो शेयर करते हैं कि मुझे टिकट मिल गई है, मेरी टिकट फाइनल हो गई है। ये क्या मैसेज देता है? ये पार्टी में अच्छा मैसेज थोड़ी देता है। जो पार्टी कार्यकर्ता जिन्होंने काम किया, जिन्होंने उम्मीद जताई, अप्लाई किया, टिकट मिले ना मिले वो अलग बात है, सबको टिकट नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम और चीज़ें सुलझाने से पहले अपनी टिकट को क्यों आप अनाउंस कर रहे हो? आपकी तो तय ही है, आपको तो मिलनी है, पहले कम से कम दूसरों का तो तय कीजिए, फिर जो है आप अपनी बात कीजिए। लेकिन आप सबसे पहले अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं ताकि जो बाहर बैठे नाराज़ लोग हैं, जो इंतज़ार में हैं, उनका गुस्सा और बढ़ जाए। इसका मतलब तो यही है। एक प्रदेश अध्यक्ष ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत कैसे कर सकता है, ऐसे काम कैसे कर सकता है? और कहा जाता है कि कृष्णा अल्लावरू भी आज की डेट में वो कृष्णा अल्लावरू नहीं रहे जो पहले थे। इतने हाई हेडेड हो गए हैं कि उन्हें लगता है वो राहुल गांधी के अलावा किसी को जवाब भी नहीं देते। उन्हें लगता है कि उनकी जवाबदेही सिर्फ राहुल गांधी के साथ है। जब बात करते हैं, कोई उनसे सवाल पूछते हैं, कोई जवाब नहीं देते। बिहार में जहां इस वक्त कांग्रेस का कैंपेन शुरू हो जाना चाहिए था, जहां वोट चोर गद्दी छोड़ का मुद्दा इस वक्त बिहार के कोने कोने में गूंजना चाहिए था, वहां पर कांग्रेस में सिर्फ फुटअव्वल की खबरें आ रही है, आपस में लड़ाई झगड़े की खबरें आ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ हो, रेखा गुप्ता हो और मंत्री हो, सबको चुनावी मैदान में उतार दिया है, सब कैंपेन कर रहे हैं और कांग्रेस में सिर्फ फुटअव्वल चल रहा है। ये बड़ी अजीब सी बात है। और कांग्रेस हाईकमान दिल्ली में बैठी चुप है।
तेजस्वी यादव दिल्ली में आते हैं, सीट बंटवारे को लेकर बात करनी होती है तो राहुल गांधी से उनकी मुलाकात नहीं होती, वहाँ केसी वेणुगोपाल की मुलाकात होती है। क्यों? अगर सब कुछ केसी वेणुगोपाल ही देख रहे हैं तो केसी वेणुगोपाल ने अब तक सुलझाया क्यों नहीं मामला? ये टिकट सीट शेयरिंग का मामला अभी तक लटका हुआ क्यों है? टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के में ये इतनी गड़बड़ी क्यों हो रही है? इतनी नाराज़गी क्यों हो रही है लोगों की? काहे के संगठन महासचिव हैं वो? जब एक चौथे नंबर की पार्टी है, 60 सीटें आपने लड़नी है, जब उसका फैसला नहीं आप कर पा रहे तो बड़े राज्यों में जहाँ अकेले लड़ना हो बीजेपी से, वहाँ कैसे संभालेंगे? क्या फ़ायदा हुआ उस इतनी लंबी यात्रा का जो राहुल गांधी ने की? क्या फ़ायदा हुआ राहुल गांधी की इतनी मेहनत का? क्या फ़ायदा हुआ राहुल गांधी के साथ तेजस्वी और मुकेश सहनी जो रहे? क्या फ़ायदा हुआ जो स्टालिन से लेके अखिलेश यादव तक सब लोगों को उस यात्रा में शामिल किया गया? एक घटना ने सब पर पानी फेरने का काम कर दिया और कल से लेकर बीजेपी से खूब उछाल रही है और उछालेगी। जाहिर सी बात है, अगर ये बीजेपी में हुआ होता तो आज कांग्रेस भी ऐसे ही उछाल रही होती। इसमें कोई वो नहीं है, ये राजनीति है। बिहार के लोग और बिहार के जानकार, बिहार के पत्रकार अब खूब लिख रहे हैं, खूब कह रहे हैं कि मानिए ना मानिए, लेकिन महागठबंधन ऐसा लग रहा है कि पिछली बार की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। जीती जिताई बाजी हारने पे तुला है महागठबंधन, और इसमें सिर्फ कांग्रेस नहीं, आरजेडी भी और मुकेश सहनी तीनों अड़े हुए हैं अपनी जगह पर, और अपने को जो एडवांटेज था वो एडवांटेज हाथ से जाने दे रहे हैं। न कांग्रेस चीज़ों को सुलझा रही है, न आरजेडी झुकने को तैयार है, न मुकेश सहनी झुकने को तैयार है, और ऊपर से अखिलेश स्वागत कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा का कि उन्हें भी कह रहे हैं कि आप भी आइए। अगर समय रहते इन चीज़ों को इन पार्टियों ने सुलझा दिया होता तो आज बात कहीं से कहीं पहुंच गई होती महागठबंधन के लिए। लेकिन चलिए, महागठबंधन की बात अलग है। कांग्रेस को तो एक मिसाल, एक तरह से कह सकता हूँ, मिसाल साबित करनी चाहिए, मिसाल लोगों के सामने पेश करनी चाहिए कि किस तरह से खुलेआम जो स्लीपर्स बनी बनाई बाजी बिगाड़ने पे लगे हैं, अगर उन्हें अभी नहीं रोका तो फिर बिहार में पिछली बार वाला ही नतीजा होगा। नमस्कार।